नमस्कार मित्र। चुनावी नतीजे आ चुके हैं और कोई एक गुट जहां कोई जीता कोई हारा के जश्न में डूबा हुआ है, तो कोई दूसरा गुट मातम मना रहा है, चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है कि आखिर हमसे कहां चूक हो गई। हम सभी जानते हैं कि अपने झारखंड के डुमरी विधानसभा के उपचुनाव समेत पूरे देश में 6 राज्यों में 7 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाए हैं और उस रिजल्ट को हम देखें तो उसमें से 3 जो सीटें हैं वो भाजपा की झोली में गई है और बाकी जो 4 सीटें हैं वो विपक्षी पार्टियों की झोली में गई है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग विपक्षी पार्टियां प्रभावी है। या यूं हम कह सकते हैं कि 7 विधानसभा चुनाव के नतीजों में से 3 नतीजे एनडीए के पक्ष में गए हैं और बाकी 4 नतीजे इंडिया के पक्ष में गए। हमने देखा अभी घोसी सीट जो भारी अंतर से सपा के पक्ष में गई है और जो बंगाल की जो सीट थी वो भाजपा से टीएमसी ने छीन ली। तो जो डुमरी की सीट है, हम सभी जानते हैं कि डुमरी में की सीट में जो जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी चुनाव जीत चुकी है और 1969 के बाद पहली बार यहाँ पे कोई महिला विधायक चुनाव जीत के आई है। पूरे चुनावी विश्लेषण को अगर हम देखें तो एनडीए वर्सेस जो इंडिया का अभी से तुलनात्मक लोग समीक्षा कर रहे हैं चुनावों को लेकर के, तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो चुनाव काफी टक्कर के होंगे। जो नतीजे बता रहे हैं अलग अलग राज्यों का, अगर हम नमूने के तौर पे ही इससे उपचुनाव को ले, हालांकि राज्य का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में भारी अंतर होता है, लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है, बावजूद अगर हम इसको एक प्रयोग के तौर पे ही देखें और दूसरी पार्टियां देख भी रही है तो हमें यह समझ में आता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया में बहुत जबरदस्त टक्कर होने वाली है, बहुत नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है 2024 में। और कोई इस गफलत में ना रहे कि मैंडेट हमारे पक्ष में है, ऐसा लगता है। जहां तक हम डुमरी उपचुनाव की बात करें तो डुमरी उपचुनाव भी इतने कांटे की होगी ये लोगों ने परिकल्पना तो की थी, लेकिन इतना ज्यादा संघर्ष होगा ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था। हम देखते हैं कि जहां आजसू की उम्मीदवार जसोदा देवी छलांग लगाते हुए डबल से ज्यादा वोट ले आई, पिछले चुनाव में जो वोट वो लाई थी 2019 में, उसे जस्ट डबल से ज्यादा वोट वो लाई है। लेकिन बावजूद इसके इधर जो इंडिया की प्रत्याशी थी यानी कि जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी जो थी वो भी अपने वोटों में बहुत इजाफा की है और वोटों में इतना इजाफा की है कि वो जीत का सेहरा बेबी देवी के सर पे बंध गया। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम देखें 2005 के जो चुनावी रिजल्ट, 2019 के जो चुनावी रिजल्ट थे उसको अगर हम देखना चाहें तो हम आपको बताते हैं कि उस समय जगन्नाथ महतो साहब जो जेएमएम के उम्मीदवार थे उन्होंने 71,128 मत प्राप्त किए थे और कुल वोट शेयर में से 37.79% वोट उनको मिला था। और दूसरे स्थान पे जसोदा देवी ही रही थी, जो इस बार भी जसोदा देवी दूसरे स्थान पे है आजसू से, और उसने 36,840 मत प्राप्त किए थे और 19.58% वोट उसको मिला था। जो तीसरा जिसने वोट लाया था वो भाजपा से प्रदीप कुमार साहू थे और प्रदीप कुमार साहू ने 36,013 वोट लाया था, 19.14% मत प्राप्त किया था। यानी कि आजसू की जसोदा देवी और प्रदीप कुमार साहू तकरीबन बराबर वोट लाए थे। और इस बार चूंकि ये लोग सम्मिलित रूप से एनडीए के रूप में लड़े तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रदीप कुमार साहू यानी कि भाजपा के जो वोट थे वो पूरा का पूरा आजसू में शिफ्ट किया और यही कारण है कि जसोदा देवी 83,075 वोट लाई। 83,075, मैंने आपको बताया कि जस्ट डबल वोट लाई हैं वो पिछले चुनाव से। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले चुनाव में 2019 में आईएमआईएम के अब्दुल मोबिन रिजवी साहब जो थे वो 24,132 वोट लाए थे। यानी कि वोट प्रतिशत के रूप में अगर हम देखें उनको तो 12.82% वोट मत उन्होंने प्राप्त किया था। और इस बार जब हम देखें अब्दुल मोबिन रिजवी साहब को, पार्टी वही है AIMIM, और उसमें उन्होंने मात्र 3471 वोट उनको मिला है, यानी कि 5,000 से भी
कम में वो सिमट गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अब्दुल मोबिन रिजवी साहब का जो वोट है, और खास करके मुस्लिम वर्ग का ही वोट होता है, और खास करके मैं क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ 100% ये जो वोट मिलता है आईएम को, वो मुस्लिम समुदाय का ही वोट मिलता है। तो ये मुस्लिम समुदाय का टोटल वोट जो अब्दुल रिजवी साहब को मिला था, वो मैं समझता हूं कि बेबी देवी में शिफ्ट कर गया। यानी कि जो इंडिया के जो लोग थे वो इस वोट को समेटने में कामयाब हुए, और यही इनके जीत की बुनियाद भी रखी। अगर ये वोट नहीं मिलते उनको, रिजवी साहब का वोट अगर रिजवी साहब को ही मिल जाता तो परिणाम कुछ अलग हो सकता था। तो जो टर्निंग पॉइंट हम ये समझते हैं कि इस चुनाव का, वही है कि रिजवी साहब का जो वोट है, वो रिजवी साहब उस वोट को समेट नहीं पाए। हालांकि ओवैसी साहब आए और बहुत ही तल्ख और गर्मजोशी के साथ अपने भाषण को दे करके गए। हमारे सदर विधायक को भी उन्होंने घेरे में लिया, लेकिन इन सभी चीजों का कोई परिणाम, कोई उसका इफेक्ट डुमरी के मुस्लिम मतदाताओं पे नहीं के बराबर पड़ा, और बहुत मामूली वोट 3471 वोट लेकर के वो रिजवी साहब, अब्दुल मोबिन रिजवी साहब सिमट गए। और जो एक प्रयास हो रहा था जातिगत का भी, उसमें कमल प्रसाद साहू साहब भी मात्र 712 वोट में ही सिमट गए, वो भी वोट नहीं ला पाए। और नारायण गिरी साहब जो पिछले चुनाव में भी थे, वो 610 वोट में सिमट के रह गए। हाँ, इंडिपेंडेंट रोशन लाल तुरी 1898 वोट लाए हैं, और नोटा को भी अच्छा खासा वोट मिला है। मैं आपको बता दूं, फिर 2019 में हम ले जाते हैं जब आपको, तो उस चुनाव में लालचंद महतो जेडीयू से उम्मीदवार थे, और उन्होंने 5219 वोट प्राप्त किया था। और इस बार इस चुनाव में हम सभी जानते हैं कि लालचंद महतो साहब बेबी देवी के सपोर्ट में थे, और उनके सपोर्ट में उन्होंने काम किया और चुनाव लड़े नहीं। और सीपीआई के गणेश प्रसाद महतो साहब जो 2891 वोट पिछले चुनाव में लाए थे, वो उसकी पार्टी भी इंडिया के तहत जसोदा देवी के साथ थे ये लोग। तो हम समझते हैं कि इसका भी लाभ इन लोग को मिला है। निर्मल प्रसाद महतो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और वो भी इस बार चूंकि ये इंडिया के साथ थे, तो इसके भी वोट मैं समझता हूं कि बेबी देवी में शिफ्ट हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेबी देवी 1,02,031 मत प्राप्त करके, यानी कि अपने पतिदेव से ज्यादा मत ला करके, वो कुल डिफरेंसेस जो है वो 17,156 वोटों से वो जीत हासिल की है। तो चलिए, हम बेबी देवी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम उनके पूरे पार्टी और इंडिया के पूरे कुनबे को बधाई देते हैं। और साथ ही हम कहते हैं एनडीए को कि आप जो चीजें राज्य की होती हैं वो राज्य की होती हैं, देश स्तर से राज्य बहुत कम प्रभावित होता है। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में भाजपा के तकरीबन जो बड़े चेहरे थे वो इस चुनाव में शिरकत किए, और जसोदा देवी के पक्ष में उन्होंने वोट भी मांगा, चाहे रघुवर दास साहब हो, चाहे अर्जुन मुंडा साहब हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी जी हो, तमाम चेहरे सड़कों पे उतरे। सुरेश महतो जी का तो चूंकि उनके उम्मीदवार ही था, उनको उतरना ही था, तो तमाम चेहरे यहाँ पे उतरे। सांसद जो गिरिडीह के हैं अभी वर्तमान में, चंद्र प्रकाश चौधरी साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ा। बावजूद उतार चढ़ाव होता रहा मतगणना में, और अंततः बेबी देवी के सर पे जीत का सेहरा बंधा। हम देश स्तर की बात करें तो देश के 6 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, बंगाल है, झारखंड और त्रिपुरा है। और कुल मिलाकर के 7 सीटों में चुनाव हुआ था, और उस 7 सीटों में 3 सीट एनडीए की झोली में गया है, और बाकी 4 सीटें इंडिया की झोली में गया। अगर हम सीधा 2024 को लेकर के समझें तो कुल मिलाकर के यही परिदृश्य है। और ये परिदृश्य हमें बताता है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, या आगे जो राज्यों के चुनाव हैं, वो इंडिया गठबंधन बनने के बाद कितना प्रभावी दिख रहा है। और ये प्रभाव बताता है कि अब एनडीए को, या एनडीए कुनबे को, या भाजपा समर्थित जो दल है, उसको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अपनी नीतियों की फिर से विवेचना करने की आवश्यकता होगी। और साथ में मैं जेएमएम और झारखंड की नीतियों को पर भी बात कहता हूं कि
अगर रिजवी साहब के वोट शिफ्ट नहीं होते तो मैं पहले भी बताया कि चुनावी परिदृश्य कुछ अलग होता। तो तमाम योजनाओं के बावजूद हम समझते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजनाएं सूबे के लोगों के लिए प्रतिपादित की गई है और बार बार उसका उल्लेख भी मिलता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो पदाधिकारियों के मनमाने रवैये के मुद्दे हैं, जो थाना और अंचल में लोगों की परेशानी के जो मुद्दे हैं, इस पे गंभीरता लानी होगी, इस पे गहन विचार करना होगा। खास करके मैं मंत्रियों से कहता हूं, विधायकों से कहता हूं और जो कद्दावर लोग हैं पार्टी में, मैं उनसे कहता हूं कि अगर सारी चीजें बढ़िया होती तो मैं समझता हूं, मैंने जो डुमरी के विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया, मुझे ये तो समझ में आया कि जगन्नाथ महतो की कार्य प्रणाली को लोग याद करते हैं। जगन्नाथ महतो के जो क्रियाकलाप थे, उनकी जो बेबाकी थी, उनका जो हर मौके पे उपस्थित होना था, ये लोगों को अभी भी प्रभावित करता है। और जो मतदाता हैं उसको लेकर के भी बेबी देवी के समर्थन में वो उतरे और वो चाहते थे कि जगन्नाथ महतो को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि दें और उन्होंने दिया भी। तो सरकार को भी चाहिए कि आम जन जिन चीजों से परेशान है, चाहे वो मुद्दा मामला चाहे अंचल का हो, चाहे थाने का हो, चाहे लोगों को ब्लॉक से जो तकलीफ होती हो, नगर निगम के अधिकारियों से जो तकलीफ होती हो, इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रत्येक जिले में एक खास कमेटियां बनाई जाए, प्रखंडों में खास कमेटियां बनाई जाए और उसको थोड़ी और ताकतवर बनाया जाए। क्योंकि मैं अभी देखता हूं कि अच्छे अच्छे पदों में लोग हैं, विस्तृत से लेकर के प्रमुख तक अच्छे अच्छे पदों में लोग हैं और उनके बहुत सारे संवैधानिक अधिकार भी है, बावजूद पदाधिकारी उसको नहीं लगा रहे हैं, पदाधिकारी उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे लोगों में कुछ उनकी अपनी कमजोरी भी होगी, मैं इस बात को भी उल्लेखित करता हूं। लेकिन सरकार को चाहिए और जिस क्षेत्र के मंत्री हों, वो मंत्री को भी चाहिए कि हम आसपास के एक दो जिले को इस निगाह से देखें ताकि आने वाला कल लोगों से हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, लोग हमें आगे बढ़ करके समर्थन दे। जिस तरह से जगन्नाथ महतो साहब के कार्यकाल को याद करते हुए, उनकी कार्यशैली और उनकी बेबाकी को याद करते हुए डुमरी के मतदाताओं ने, डुमरी का एक बड़ा हिस्सा ने इसको लेकर के उन्होंने वोट किया है और तभी बेबी देवी की जीत सुनिश्चित हुई है। हालांकि रिजवी साहब का वोट वहां से टर्न अप होना एक बड़ा कारण है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन हमें इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब इंडिया और एनडीए का कुनबा बन गया है पूरे देश स्तर पे, तो चीजों में अब सुधार भी आएगी। लोग जो बिखराव हो जाता था अलग अलग पार्टियों में, वो अब नेक टू नेक रहेगा और लोगों को, अब राजनीतिक दलों को लोगों की फिक्र और बेहतर तरीके से करनी होगी और गंभीरता लानी होगी, लोगों की तकलीफों को उन्हें समझना होगा। तो चलिए, चुनावी विश्लेषण था, लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और जीत वाकई जीत होती है। तो हम फिर से पूरे इंडिया कुनबे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम उनकी पीड़ा को समझते हैं कि जिन्होंने अपने अपने घरों से पेट्रोल जला करके बेबी देवी के प्रचार में गया और ऐसा वाकया जसोदा देवी के पक्ष में भी हुआ, ऐसा नहीं कि उसके पक्ष में नहीं हुआ। हम दोनों महिला उम्मीदवारों को नमन करते हैं और ये कहते हैं जीत और हार तो एक वानगी है। हम ये आशा करते हैं कि दोनों बहनें हैं और दोनों मिलजुल करके क्षेत्र का विकास करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जसोदा देवी को हार का मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ, उन्होंने वोटों में, अपने मतों में जबरदस्त इजाफा की है। अमूमन इतना ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिलता है जो जसोदा देवी ने की है। तो हम आपसे इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं और फिर एक बार दोनों कुनबे को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। राजनीति हो लेकिन शुचिता के साथ हो। बहुत